दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम भगवत गीता सीरीज के 14वें अध्याय पर हैं और 31वां सेशन आज हम पढ़ रहे हैं। हमने 30वें सेशन में त्रिगुण पे बात की थी। आज चर्चा उससे आगे आगे बढ़ेगी। हमने 30वें सेशन में जाना था कि 3 गुण, सत्व, रज और तम गुण के बारे में हमने जाना था। हमने ये भी पता लगाया था कि इन तीनों में हमारा गुण प्रोफाइल क्या है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति में यदि मूल सबसे ज्यादा डोमिनेंट उसकी क्वालिटी रज हो, फिर डोमिनेंट सत हो, फिर रज हो और फिर तम हो, SRT हो, सत्व प्रधान अगर कोई व्यक्ति हो, तो उसका वो प्लानर कहीं बने, सेक्रेटरी बने, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करे, योजना में वो व्यक्ति पारंगत हो सकता है, विचारशील होता है। पर अगर किसी का प्रोफाइल अलग तरह से हो, वो मूलतः रज प्रधान हो, फिर सत्व हो और फिर तम हो, ऐसे व्यक्ति एग्जीक्यूशन में परफेक्ट होते हैं, डायरेक्टरेट में बैठे और जब भी विवाद हो तो एक कॉम्पिटिटिव होकर उस विवाद को सॉल्व करते हैं। सात्विक लोग कोलैबोरेट करते हैं, राजसिक लोग कॉम्पीट करते हैं किसी भी विवाद को सॉल्व करने के लिए। अगर थोड़ा सा और प्रोफाइल बदल दें, रज प्रधान हो पर रज के बाद तम हो और फिर थोड़ा सा सत्व हो, ऐसे लोग बहुत अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। ये फील्ड ऑफिसर्स के लिए अच्छे हैं और विवाद होता है तो अक्सर ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो इन सब का अलग अलग जगह संस्था में उपयोग हो सकता है यदि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की गुण प्रोफाइल क्या है। एक बार आप किसी की गुण प्रोफाइल समझें और उसको उस अनुरूप कार्य पे लगाएं, वो व्यक्ति बेहतर काम कर पाएगा। जैसे कार का स्टीयरिंग सत्व गुण हो गया, एक्सेलरेटर रज गुण हो गया और ब्रेक तम गुण हो गया। जैसे जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, उसका डायरेक्शन सत्व गुण हो गया, स्पीड रज गुण हो गया और फ्रिक्शन जो होता है उसको आप तम गुण कह सकते हैं। तो चलिए आज हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की थी 30वें सेशन में 3 गुण पे, त्रिगुण पे, पर आज हम उससे एक कदम आगे की बात करेंगे। गुणातीत पर हम चर्चा करेंगे। क्या होता है गुणातीत, किस तरह से हो सकता है कोई गुणातीत, गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं सबसे बेहतर है गुणातीत हो जाना, गुणों से अतीत हो जाना। श्लोक 19 अध्याय 14 भगवद गीता। यदा दृष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति। जब कोई व्यक्ति इस रूप में देखने लगता है कि मैं मात्र दृष्टा हूं, यदा दृष्टा गुणेभ्यः, मैं केवल इन गुणों का दृष्टा मात्र हूं, तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है और जो कुछ कर रहा है, हो रहा है, वो ये गुण ही करवा ले रहे हैं। अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, क्योंकि आत्मा के पास तो कुछ करने योग्य है ही नहीं, स्वयं चेतना के पास करने योग्य कुछ नहीं है। पर हम अपने विकारों, अपनी कमजोरियां, अपनी कमियों के कारण इस धरती पे आते हैं, अपनी वासनाओं के कारण इस धरती पे आते हैं, ताकि उन कमियों को हम इंप्रूव कर सकें। और यही कमियां, वासनाएं सत्व, रज और तम 3 प्रकार की होती है। तो भगवान कह रहे हैं ये देख पाना कि ये सब जो मैं करता हूं, जो मैं सोचता हूं, जैसा मैं हूं, ये इन्हीं गुणों के कारण हो रहा है। मैं तो साक्षी हूं। तो मैं साक्षी अकर्ता और त्रिगुण ही करता है इस दृश्य के, इस नाटक के, जिसको कहते हैं गुणाहा गुणेशु वर्तन्ते। गुण ही गुण में बरतते हैं, गुण ही कार्य कराते हैं, वासना जनित गुण ही मुझे करवा रहे हैं। आपको और डिटेल में इस पे पढ़ना है तो वेदांता सीरीज का 13वां सेशन अटेंड कीजिए।
गीता सीरीज का 18वां सेशन अटेंड कीजिए, गीता सीरीज का 17वां सेशन भी आप अटेंड कीजिए, माया का। तो ये तीनों सेशन पे आपको इसमें और विस्तार से जानकारी मिलेगी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक 19 में भगवान कहते हैं कि गुण ही गुण में बरतते हैं। तो जैसा हमने पहले बात की थी, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांजिशन डायनेमिक्स। कैसे होता है ट्रांजिशन? एक व्यक्ति है जिसका जो रज प्रधान है, फिर सत है, फिर तम है, उसने गीता के सेशंस अटेंड किए, तो धीरे धीरे उसका सत बढ़ने लगा। अब सत उसमें बढ़ रहा है तो उसके मन में ऐसे विचार आने लगे, स्टेज 2, कुछ भी ना करें, मुझे क्या मिलेगा, क्या पाने योग्य है। हमने पहले भी कहा, जैसे अर्जुन के मन में विचार आए, विवेकानंद के भी मन में शुरुआती ऐसे विचार आए थे, इसीलिए वो योग में ही उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, समाज से दूर हट गए। पर फिर धीरे धीरे जब आप गीता में और गहरा उतरते हैं, जब आप वास्तव में गीता को सही ढंग से समझते हैं, तब सत और बड़ा होने लगता है। तो सत प्रधान होता है, फिर रज होता है, फिर तम आता है। अब मन में ये विचार आते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं। चलो मान लिया कुछ पाने योग्य नहीं है, पर मैं दे तो सकता हूं कुछ समाज को। देने योग्य क्या है, चलो मैं उसके लिए प्रयास करूं, कुछ करें, लोक संग्रह के लिए करें, सबके लिए करें। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि अर्जुन मेरे पास करने योग्य कुछ नहीं, मैं फिर भी करता हूं, क्योंकि अगर मैं ना करूं तो जो मुझे देखते हैं वो सब लोग भी निकम्मे हो जाएं, वो कुछ ना करें। इसीलिए मैं सबके लिए उदाहरणार्थ करता हूं। ये स्टेज 3 हो गया। फिर धीरे धीरे जब गीता गहरी उतरती है, जब ये समझ विकसित होती है, तब आती है स्टेज 4, गुणातीत। आप सत्व के भी परे हो जाते हैं, रज सत और तम तीनों के परे हो जाते हैं। आप ये मानते हैं चलो दूसरों के लिए करना धर्म है, पर धर्म का भी महत्व सीमित ही है। मैं कितना ही किसी और के लिए कर लूं, यह बिल्कुल वैसा है कि अगर मैं इंजीनियरिंग में अपने किसी दोस्त को पढ़ाता हूं जिसके कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं, उसकी मदद करता हूं, उसे पढ़ाता हूं, उसको उसके कंसेप्ट क्लियर कराता हूं, तो होगा ये, इससे उसकी मार्कशीट पक्के में सुधर जाएगी। पर मैंने उसे पढ़ाया, इसके अंक मेरी मार्कशीट में नहीं जुड़ने वाले, मेरा अपना लाइफ साइकिल है। सो धर्म का अपना एक महत्व है, पर वो धर्म एक पुरुषार्थ के रूप में दूसरों के लिए कुछ करना, पर वो भी एक सीमित है, जगत हिताय। तो इसके ऊपर हम उठना शुरू होते हैं, इसको बोलते हैं गुणातीत हो जाना, तीनों गुणों के ऊपर। अब यहां दिमाग किस तरह से चलता है? न मैंने कुछ लिया इस जगत से, न ही मैंने कुछ दिया। मैं आया, अपने कर्तव्य निभाए, सीखा जो सीखना था मुझे, और लौट गया। ना कुछ पाया यहां, ना कुछ खोया ही। इसी कारण तो नानक जैसे महान विद्वान 24,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, ताकि वो इस ज्ञान को दूसरों तक दे सके। पर मन में उन्हें पता था कि मैं आया और मैं लौट गया। इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह कहते थे, मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद भी जितने भी अपने प्रयास कर रहे थे, उनके मन के अंदर अकर्ता भाव था, मैं अपने कर्तव्य करते चलूं। यही अरविंदो घोष ने किया, गुणातीत हो जाना। तो भगवान कह रहे हैं कि गुणातीत हो जाओ, अकर्ता हो जाओ और साक्षी भाव से इसको देखो। अब प्रश्न ये होता है, किस प्रकार गुणातीत हुआ जाता है, कैसे करेंगे हम इस चीज को? जो भगवान श्लोक 19 में कह रहे हैं, जब ये एसआरटी होती है हमारे अंदर, ये सत रज तम गुण जो है, ये केवल व्यक्ति के स्तर पे नहीं होते, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी होते हैं। श्लोक 19 में भगवान ने कहा, गुण ही गुण में बरतते हैं, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर आप भारत को देखें, यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, तो आप राष्ट्रीय और ग्लोबल लेवल पे भी इन गुणों को देख पाएंगे। एसआरटी, इंसान जब प्रॉस्पेरिटी में आता है तो उसके गुण स्पष्ट सामने दिखते हैं। भारत जब सबसे प्रॉस्परस था, उस जमाने को याद कीजिए, जब सोने की चिड़िया थी, तब भारत ने, जब भारत में प्रॉस्पेरिटी थी, तब भारत में सत्व चरम पे चला गया। भारत ने बाहर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भेजे,
हमने दुनिया को ट्रेड दिया, धर्म दिया, शांति दी, हमने कभी अटैक नहीं किया। इवन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो भारत के बाहर गए, वो आर्मी लेके नहीं गए थे एज एन सेकेंड ऑप्शन। तो जब भारत में प्रॉस्पेरिटी आई तो भारत का सत्व बढ़ा, फिर रज आया, फिर तम था। इसीलिए हमने किसी दूसरे की भूमि पे कभी अटैक नहीं किया। यूरोप में जब सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई तो याद कीजिए क्या हुआ यूरोप में। जब यूरोप सबसे ज्यादा प्रॉस्पर हुआ 14, 15, 16वीं शताब्दी में, उस जमाने में यूरोप में तम बहुत बढ़ गया। तम जब बढ़ता है तो इंसान खुद कुछ नहीं करना चाहता, गुलामों से सब कुछ करवाएगा। तम, रज और फिर सत्व हुआ यूरोप में। अंततः क्या हुआ? 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए, करोड़ों लोग मारे गए। 2 वर्ल्ड वॉर्स। जब अमेरिका प्रॉस्परस हुआ बहुत ज्यादा, तो अमेरिका की स्थिति थी रज प्रधान, फिर सत, फिर तम और फिर सत। सबसे पहले रज, फिर तम और सत कम। इसी कारण तो शुरुआती दौर में अमेरिका में दास प्रथा बहुत ज्यादा थी। इसी कारण तो अमेरिका ने 50 साल का कोल्ड वॉर इस धरती को दिया, जिसमें हमने लाखों वेपन बना लिए। क्यूबा वॉर, वियतनाम वॉर, ये सब उसी का तो प्रतिफल था। तो न केवल व्यक्ति के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर भी गुण ही हमसे करवा लेते हैं। व्यक्ति के स्तर पे भी अगर हम देखें तो नेल्सन मंडेला इतनी परेशानी के जीवन के बाद जब वो शक्ति में आए, प्रॉस्परस बने, तो उनके अंदर की वासना थी, इच्छा थी बराबरी, इक्वालिटी। उनके अंदर एस प्रधान था, सत प्रधान था, फिर रज था, फिर तम था। इसीलिए इतने साल, 27 साल जेल में रहने के बाद भी उनके अंदर किसी के प्रति शत्रुता नहीं आई। उन्होंने सबको माफ कर दिया, रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया और सबको माफ किया, बराबरी करवाई सब। पर दूसरी तरफ जब सद्दाम हुसैन ताकत में आए तो उनका प्रोफाइल बन गया, तम प्रधान हो गए, फिर रज और फिर सत, और उन्होंने लाखों लोगों को मार दिया जो उनके जैसा नहीं सोचते थे। टेरर का रिजीम बनाया। अब चलिए हम अपनी बात करें। हम सब लोगों में कैसे हमें पता पड़ जाता है? हमसे गुण ही तो करवाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि गुण ही सब करवाते हैं, आप तो बस साक्षी बन के देख लो अपने गुणों को। कैसे देखें हम बताते हैं। आप अपना मंथली बिल निकालिए, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल उठाइए। हर चीज जिसमें आप पैसे दे रहे हैं वही तो आपकी वासनाओं का हिसाब किताब है। कई लोगों के क्रेडिट कार्ड के बिल देखिए, खूब सारे पैसे कपड़े में जाते हैं, ज्वेलरी में जाएंगे, कॉस्मेटिक में जाएंगे, किसी के बुक्स में जाएंगे, किसी की लग्जरीज में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। जहां आपका पैसा जा रहा है वहीं से आपकी वासना आ रही है। वासना में ही तो हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर आपके पास कोई काम ना हो तो आप ज्यादा समय कहां बिताना चाहेंगे? कोई काम नहीं है आपके पास, 7 दिन तक कोई काम नहीं, कहां बिताना चाहेंगे? अगर आप खाने में ज्यादा समय बिताते हैं, अक्सर घूम फिर के किचन में पहुंच जाते हैं, तो आपकी वासना खाने से जुड़ी हुई है। अगर आप बैठ के टीवी देखते रहेंगे, नेटफ्लिक्स पे घंटों बैठेंगे, आपकी वासना दुनिया का प्रोपेगेंडा, संसार और प्रपंच को देखने में है। खुद के जीवन में अभी कुछ इतना रुचिकर नहीं। एक हमें याद आता है, हम कहीं पढ़ते थे, फरारी के सीईओ से पूछा गया, इतनी अच्छी कार है आपकी फरारी, आप टीवी पे ऐड क्यों नहीं देते? तो फरारी के सीईओ ने कहा, हम टीवी पे ऐड इसलिए नहीं देते क्योंकि जो लोग टीवी पे देखकर इतना समय बर्बाद करते हैं टीवी देखकर, वो कभी फरारी खरीद भी नहीं सकते। तो हमारा टारगेट कस्टमर ही नहीं है वो। ठीक, इतनी महंगी कार वो कभी खरीदने के योग्य नहीं बन पाएंगे। हाँ, अगर आपका उत्तर है मैं सोने में व्यतीत करूंगा, तो आपकी वासना अभी सोना ही है। आपका उत्तर हुआ कि मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ूंगा, आपका उत्तर हुआ मैं ऑफिस में समय, मैं जिम में समय। आपका जो उत्तर है वही आपकी वासना है, और वही आपसे करवाती है हर चीज। जरा सोचिए, किन जोक पे आप हंसते हैं वो भी आपकी वासना का ही प्रतीक है, आपकी छुपी हुई इच्छाएं। कौन से जोक है जिनको सुन के आपको खूब हंसी आती है? क्या चीज है जो आप बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं? जिसको आप बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं वो भी आपकी छुपी हुई वासना को ट्रिगर करता है, इसीलिए आप अवॉइड करना चाहते हैं। कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं जीवन में, यू वॉन्ट इट लाइक एनीथिंग, वो भी आपकी वासना है।
और सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण तो वासना का यह है आपका मोबाइल। आपका मोबाइल अगर आप दिन में 6 घंटे देखते हैं तो उसमें देख क्या रहे हैं, वही वासना का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप मोबाइल में क्या देखते हैं, आपकी सर्फिंग क्या होती है, वही आज के आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, नेट सर्फिंग। और इसीलिए फेसबुक और ये सारी कंपनीज आपको आपके वासना अनुरूप एड प्रदान करती है। जैसे अभी व्हाट्सएप में भी डिक्लेरेशन हो गया, व्हाट्सएप ने कह दिया कि अब आपको आपकी वासना के अनुरूप चीजें मिलना चालू होंगी। फेसबुक आपको वो ऐड दिखाएगा जो आपकी वासना के अनुरूप है। तो आप देखेंगे फेसबुक भी जानता है कि इंसान करता नहीं है, हमारी वासनाएं करवाती हैं। ठीक, तो सत, रज और तम ये 3 वासना के प्रकार हैं, 3 फ्लेवर हैं। तम मतलब खाना पीना सोना सेक्स एंगर एग्रेशन नशा केवल मैं। रज का मतलब अचीवमेंट लालच एंजाइटी रेस्टलेसनेस पहले मैं। सत का मतलब शांति ट्रैंक्विलिटी पहले आप। अगर आप इनको 4 पुरुषार्थों से जोड़ेंगे तो रज और सत, रज और तम आपको काम और अर्थ से जुड़े हुए प्रतीत होंगे और सत आपको धर्म के पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ प्रतीत होगा और मोक्ष गुणातीत हो जाना है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सेलिगमन नाम के एक प्रोफेसर हुए, उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी में बड़ा भारी काम किया है। उन्होंने ये कहा है अपनी रिसर्च के बाद कि 3 तरह के प्रमुख उद्देश्य होते हैं मनुष्य के जीवन में। एंगेजमेंट पहला, एंगेज, इंसान अपने आप को एंगेज रखना चाहता है, ये आप अपने अर्थ पुरुषार्थ से मिला के देख सकते हैं। दूसरा इज प्लेजर, इंसान प्लेजर चाहता है जीवन में, ये काम पुरुषार्थ से मिला के देख सकते हैं। तीसरा इज मीनिंग ऑफ लाइफ, ये धर्म के पुरुषार्थ से मिला के देख सकते हैं। सेलिगमन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को मूवी दिखाई और बहुत अच्छा फन टाइम उन लोगों ने मूवी देखी, एक दूसरे के साथ फन किया। उसके बाद उन्होंने उनको एक क्वेश्चन दिया कि अपनी हैप्पीनेस को रेटिंग दीजिए, तो उन्होंने रेट किया हैप्पीनेस को। उसके बाद उन सारे स्टूडेंट को वो एक वृद्धाश्रम ले गए, एक ऐसी जगह ले गए जहां उन्होंने परमार्थ का काम किया, दूसरों की सेवा की, कुछ परमार्थ किया। उसके बाद उनसे बोला अब आप भरिए, आपको कितनी खुशी हुई। तो सेलिगमन ने देखा कि लगभग दोस्तों के साथ मूवी देख के फन टाइम बिताने में और ऑर्फनेज में जाके किसी की सेवा करने में, जब उन्होंने हैप्पीनेस रेटिंग करी तो लगभग दोनों में बराबर हैप्पीनेस ही आई, लगभग मोर और लेस एक जैसी थी। पर सेलिगमन ने एक चीज नोटिस करी, कई महीनों बाद जब फिर से उन्हें एक क्वेश्चनियर दिया गया कि अब जरा याद कीजिए उस मूवी को और उसको याद करके देखिए आपको अभी कितनी खुशी होती है सोच के, तो यह खुशी काफी कम थी। और जब उन्हें कहा गया वो ऑर्फनेज में जो आपने सेवा की थी उसको याद करके सोचिए कितनी खुशी होती है, तो वो खुशी ज्यादा थी। तो हो सकता है तात्कालिक आपको दोनों में बराबर खुशी मिले, अर्थ काम और धर्म में, पर सेलिगमन ने यह प्रूव किया लंबे समय बाद जब आप पीछे पलट के देखेंगे तो धार्मिक कार्यों की खुशी आपके अंदर स्थायी होगी और काम और अर्थ की खुशी उसी समय काफुर हो जाएगी। एंड फिर गुणातीत होना क्या है? गुणातीत होने का मतलब मीनिंग से भी ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन। सो अर्थ का मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं खुद से ही ऑब्सेस्ड हूं। काम का मतलब सेल्फिश होना, धर्म का मतलब सेल्फलेस होना, और मोक्ष का मतलब या गुणातीत होने का मतलब नो सेल्फ, सेल्फ के भी परे हो जाना। ठीक, जनरली जो तामसिक लोग होते हैं उनके जीवन में कोई पर्पज ही नहीं होता, कुछ है ही नहीं पर्पज उनकी लाइफ में, इसलिए तो सोते रहते हैं, कुछ करने लायक है ही नहीं, उनको वाय नहीं मिला होता है, कुछ क्यों करना है, तो दे हैव नो पर्पज ऑफ लाइफ। राजसिक लोगों के पास एक सेल्फिश पर्पज ऑफ लाइफ होता है, मुझे ये बनना है, ये करना है। धार्मिक लोगों के पास या फिर सात्विक लोगों के पास सेल्फलेस पर्पज ऑफ लाइफ होता है, दुनिया की सेवा के लिए। और गुणातीत के लिए पर्पज ऑफ लाइफ मोक्ष होता है, इन सब से परे हो जाना। रिसर्च और इसके आगे हुई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, मिशिगन यूनिवर्सिटीज ने, ऐसी कई बड़ी भारी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च करी। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया कि जो व्यक्ति सात्विक होता है उसके शरीर में प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोडक्शन बड़ा बैलेंस्ड होता है,
याद कीजिए पिछले सेशन में हमने कहा था सत का मतलब बैलेंस्ड एक्टिविटी। रिसर्च ने यह प्रूव किया कि प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोडक्शन सात्विक लोगों में बैलेंस्ड होता है। क्या होता है ये प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोडक्शन? आपको जब घाव लग जाता है तो वहां वो सूज जाता है, वो जगह सेल यहां इन्फ्लेमेशन हो जाता है ताकि आपका घाव ठीक हो जाए। तो ये बैलेंस होना जरूरी है इस तरह के सेल का प्रोडक्शन, ताकि आपके घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर रिसर्च ने बताया राजसिक लोग जिनमें ओवर एक्टिविटी होती है, इनमें इस तरह के सेल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और तामसिक लोगों में तो और ज्यादा होता है इस तरह के सेल का प्रोडक्शन। तो होता इसमें यह है कि इस कारण उनमें हार्ट डिसीजेस, जब इस तरह के इंफ्लेमेटरी सेल का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा होता है तो हार्ट डिसीजेस बढ़ती हैं, किडनी की डिसीज, कैंसर, ऑर्थराइटिस, ये सब बढ़ने लगता है। रिसर्च ने यह भी बताया सात्विक लोगों में एंटीबॉडीज ज्यादा जनरेट होते हैं, राजसिक में एंटीबॉडीज कम जनरेट होते हैं। एक और रिसर्च ने यह बताया, एक है टेलोमोर। ये जो टेलोमीर है, टेलोमीर क्या है? जो हमारा क्रोमोसोम होता है जिससे हम बने हैं पूरे, क्रोमोसोम के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे शूलेस, जूते की लेस के ऊपर वो एक लोहे का छोटा सा कैप लगा होता है ताकि वो खराब ना हो जाए लेस, वैसे ही हमारे क्रोमोसोम के ऊपर एक कैप होती है। इसको बोलते हैं ये टेलोमीर बोलते हैं उसे, टेलोमीर। ये जो टेलोमीर है ये हमारी उम्र को निर्धारित करती है। अगर ये टेलोमीर छोटी हो गई तो इंसान की उम्र फिर ज्यादा नहीं बचेगी। हर बार जब सेल प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो टेलोमीर की साइज कम होती जाती है। एक किताब है, नोबेल लॉरिएट 2009 का नोबेल प्राइज मिला था एलिजाबेथ को, उन्होंने किताब लिखी है द टेलोमीर इफेक्ट। उसमें इन्होंने इस बात को बताया है, टेलोमीर इफेक्ट। वो बताती हैं कि जिन लोगों का पर्पस ऑफ लाइफ बड़ा होता है, खुद से बड़ा होता है, धार्मिक पर्पस ऑफ लाइफ होता है, दूसरों के लिए पर्पस ऑफ लाइफ होता है, वो लोगों का शरीर के अंदर टेलोमीरेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है। जब भी आप दूसरों के लिए सोचते हो, आप काइंडनेस मेडिटेशन करते हो, आप मेडिटेशन में सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दुनिया में सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब आप ये बार बार सोचते हो और ऐसा ही आप जीते हैं, तो आपके अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है टेलोमीरेज। ये टेलोमीरेज एंजाइम, टेलोमीर जो है, वो जो कैप है, उसको बड़ा बना देता है, उसकी आयु बढ़ा देता है, और इस कारण ऐसे लोग ज्यादा स्वस्थ रह पाते हैं जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो इवन मेडिकल साइंस ने भी अब ये सिद्ध किया है कि सात्विक लोग ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं मानसिक रूप से भी। वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सात्विक लोगों का, यहां जो बिंदी लगती है, इंटेलिजेंस ब्रेन, शांत दिमाग जो होता है, यहां सात्विक लोग ज्यादा शांत होते हैं, रिसर्च ने बताया, तामसिक और राजसिक लोगों की तुलना में। यह भी मेडिकल साइंस ने प्रूव किया। मेडिकल साइंस ने यह भी प्रूव किया है कि डिप्रेसिव सिम्टम्स सात्विक लोगों में कम आते हैं, अगर वो सच में सात्विक हैं। तामसिक लोगों में और राजसिक लोगों में डिप्रेसिव सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। तो इसी कारण भगवान ये कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे हार्मोन्स और तुम्हारे एंजाइम्स तुमसे करवा दे रहे हैं, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये सब हो रहा है, इसीलिए तुम साक्षी बन जाओ। श्लोक 20 में भगवान आगे कहते हैं, गो बियॉन्ड, इन गुणों के ऊपर निकलो, सत रज और तम तीनों के ऊपर उठ जाओ। जो व्यक्ति इन तीनों के ऊपर होता है वो भगवान कहते हैं जन्म, जरा और मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वो जरा से भी, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, और वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता में शब्द आता है अमृतम अश्नुते, वो अमृत को प्राप्त हो जाता है। कैसे होता है ऐसा, थोड़ा सा समझे। जैसे मैंने किसी की मदद की, अब मेरे अंदर क्या भाव आया सुनिए। अगर मैं सात्विक हूं तो मेरे अंदर भाव आएगा मुझे खुशी हुई मदद करके। अगर मैं राजसिक हूं तो मेरे अंदर क्या भाव आएगा, मेरा नाम हुआ, देखो मैंने मदद करी। अगर मैं तामसिक हूं तो मेरे अंदर क्या आएगा, अरे करने नहीं गया था यार, वो करनी पड़ गई मदद, स्थिति ऐसी बन गई कि क्या करते, करनी पड़ी मदद। तो ये तीनों के अंदर भाव होते हैं। गुणातीत के अंदर क्या भाव आएगा, मैंने कुछ नहीं किया,
ये तो स्वाभाविक था, हो गया। देखो कैसे अलग सोचता है गुणातीत, ठीक है। अब जैसे कोई चीज है जो मेरे पास नहीं है पर किसी और के पास है, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, तो सात्विक व्यक्ति कैसे सोचेगा? चलो गुड, उसके पास है, आई एम हैप्पी फॉर हिम, मैं उसके लिए खुश हूं। राजसिक व्यक्ति, आई फील जेलस, मुझे जलन हो रही है उसको देख। सात्विक और तामसिक व्यक्ति योजना बनाएगा, मैं छीन कैसे सकता हूं उसको, छीनने की योजना बनाएगा, ठीक। गुणातीत कैसे सोचेगा? इन तीनों के परे, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं खुद में संपूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वयं को संपूर्ण बनाने के लिए। यह गुणातीत सोचता है। अगर मैं असफल हो गया तो सात्विक व्यक्ति कैसे सोचता है? हरी इच्छा, फिर से अटेम्प्ट देते हैं, हरी इच्छा। राजसिक व्यक्ति क्या सोचता है? मैं फेल हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया। तामसिक क्या सोचता है? यार मैं सफल हो ही नहीं सकता, अपनी किस्मत में ही नहीं है सफलता, छोड़ो, कौन अटेम्प्ट दे फिर से। गुणातीत कैसे सोचता है? सफलता असफलता एक ड्रामा है, लेट मी प्ले माई रोल, लेट मी रीअटेम्प्ट इट। अगर जीवन में प्रेम खो दिया मैंने, तो सात्विक व्यक्ति कैसे सोचेगा? शायद मुझ में कुछ कमी रही होगी। राजसिक व्यक्ति कैसे सोचेगा? पक्का उसमें कमी थी। तामसिक व्यक्ति कैसे सोचेगा? सारी दुनिया ही बर्बाद है, कोई भरोसे करने लायक नहीं है। गुणातीत कैसे सोचेगा? आई शुड लव माई सेल्फ, मैं स्वयं को प्रेम करूं। तो आप देखेंगे इन लोगों की अंतर होता। भगवान ये कहते हैं श्लोक 20 में कि गुणों के परे हो जाओ। अब फिर अर्जुन ये पूछता है कि गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता लगाएंगे? श्लोक 21 में अर्जुन पूछता है, हाउ डू आई नो कि कोई व्यक्ति गुणातीत है? मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं, मुझे पता कैसे पड़ेगा कि कौन व्यक्ति गुणातीत है? तो अब भगवान श्लोक नंबर 22 से गुणातीत व्यक्ति की प्रकृति के बारे में बताते हैं, कैसा होता है गुणातीत व्यक्ति। तो चलिए एक एक गुणों को हम देखते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि गुणातीत होता कैसा है, जिसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति गुणातीत है। अगर हम कहीं मिले किसी से या हम खुद के अंदर भी देखें तो हम कैसे पता लगा पाए कि हम गुणातीत हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। तो श्लोक 22 गुणातीत के लक्षण, चैप्टर 14। जब सफलता मिलती है, ठीक, तो तामसिक व्यक्ति कब्जा करके बैठना चाहता है उस पर। राजसिक व्यक्ति सफलता को अपना अधिकार मानता है और प्रेरित होता है आगे बढ़ने के लिए। जैसा हमने कहा, सात्विक व्यक्ति सफलता को ईश कृपा मानता है और गुणातीत पार्ट ऑफ द गेम मानता है, खेल का एक हिस्सा है, जीत हुई तो हुई। जब असफलता होती है तो तामसिक व्यक्ति को तोड़ देती है, राजसिक व्यक्ति को चोट पहुंचाती है और वो बाउंस बैक करने की तैयारी करता है। सात्विक व्यक्ति कहता है ईश इच्छा, शायद परमात्मा की यही इच्छा होगी, वो तो भी शांत रहता है। गुणातीत असफलता को अपनी लाइफ प्लान का हिस्सा मानता है, कुछ सीखने का मौका है इधर, शायद मैं इसीलिए आया हूं यहां। अगर कोई धोखा दे दे, कोई गलत कर दे इन लोगों के साथ, तो तामसिक व्यक्ति बोलेगा बदला लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम भी मारेंगे, बदला लेंगे। राजसिक व्यक्ति विरोध करेगा, क्रांति करेगा, आवाज उठाएगा। सात्विक व्यक्ति माफ कर देगा। गुणातीत को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कहेगा उसने अपना रोल निभाया, उसे जो करना था उसने किया, अब जो मुझे लगता है मैं करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक। अगर जब जीवन में दुख आता है तो तामसिक को तोड़ देता है दुख, राजसिक को प्रेरित करता है, वो दुखी हो जाता है पर प्रेरणा भी मिलती है उसे। सात्विक व्यक्ति के जीवन में अगर दुख के बादल आ जाएं, बड़ा दुख पड़ जाए, तो ये आध्यात्मिक हो जाते हैं, सात्विक व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। गुणातीत कैसे देखता है? ये तो बादल हैं, आएंगे और चले जाएंगे, सुख और दुख। देखिए कितनी अलग तरह की सोच होती है उसकी, ठीक। सम सुख दुख, श्लोक 24 चैप्टर 14, ठीक। जब सुख आता है
तो तामसिक व्यक्ति बड़ा दिखावा करता है अपने सुख का, बड़ी बड़ी गाड़ियों की फोटो खींचेगा, यहां डालेगा वहां डालेगा, वो दिखाएगा अपने सुख को, सबको दिखाएगा। ठीक। अच्छा, और जो देख देख के परेशान होते हैं वो भी तामसिक ही होते हैं, जो फेसबुक पे दूसरों के अच्छे फोटो देख के परेशान हो जाते हैं। तो दोनों, तामसिक दिखा रहा है, तामसिक देख रहे हैं। राजसिक लोग क्या करते हैं? वो आनंद लेते हैं इन सुखों का, भोगते हैं। सात्विक लोग क्या करते हैं? वो बांटते हैं इन सुखों को जब उन्हें मिलते हैं। गुणातीत क्या करेगा? वो साक्षी होके देखेगा, बस वो साक्षी बनेगा, लिप्त नहीं होता इन सब में। ये आएंगे और चले जाएंगे। जब कुछ पाता है तामसिक व्यक्ति तो सोचता है सारा मेरा। राजसिक सोचता है जितना बटोर सकूं बटोर लूं। राजसिक की कहीं पोस्टिंग कर लीजिए, अगर वो बेईमान है तो उसे लगता है बस जितना समय है, बस मैं जितना बटोर सकूं बटोर। सात्विक सोचता है ये पोस्टिंग है, जितना बांट सकूं बांट दूं, जितना हित कर सकूं कर लो। गुणातीत कहता है पाना खोना कुछ होता थोड़ी है, पाने योग्य कुछ नहीं है इस धरती पे, ये तो एक्सपेरिमेंट है भाई। क्या पाया तुमने, क्या पालोगे तुम? तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पाने योग्य कुछ नहीं है यहां। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक। गीता में श्लोक 22 आता है, चैप्टर 14, सम प्रवत्तानि निवृत्तानि आकांक्षयति। प्रवृत्ति और निवृत्ति में सम रहता है। ठीक। जब कुछ खो देता है तामसिक, तो सारी दुनिया को कोसेगा वो। कई लोग आपको मिलेंगे, सबको कोसेंगे, मान जाइए तामसिक है। कई लोग आपको बड़े क्रोध में दिखेंगे जब वो खो देंगे, ये राजसिक लोग हैं, क्रोध में प्रयास करेंगे पर क्रोधित भी रहेंगे। सात्विक व्यक्ति प्रार्थना करेगा, हे प्रभु मदद कर, अब तेरा ही सहारा है। ठीक। गुणातीत क्या कहेगा? समभाव। वो पहले ही कह चुका है, जब पाना ही कुछ नहीं तो फिर सोना खोना भी क्या है। जब कुछ पाया ही नहीं तो कुछ खोएंगे भी नहीं, वो समभाव रहता है। ठीक। आपको हम बड़ी क्रिस्टल क्लैरिटी से ये बता रहे हैं कि आप व्यक्ति के व्यवहार को देख के समझ पाएंगे कि ये क्या वास्तव में गुणातीत है, या सात्विक है, या राजसिक है, या तामसिक है। ठीक। जब कुछ प्रिय होता है, प्रिय कोई व्यक्ति मिलता है, तो तामसिक व्यक्ति अनुराग से भर जाता है, राजसिक व्यक्ति उसका साथ चाहता है, सात्विक व्यक्ति जिसको प्रेम करेगा उसके प्रति समर्पण कर देता है, और गुणातीत उसमें भी खुद को देखता है, संभाव हो जाता है। अगर कोई अप्रिय होता है, जिसको पसंद नहीं करता, ऐसा कोई व्यक्ति है आसपास जिसको पसंद नहीं करते, तो तामसिक व्यक्ति उसके प्रति द्वेष रखेगा मन में, राजसिक व्यक्ति उससे दूरी बनाएगा, सात्विक व्यक्ति उसका भी सम्मान करेगा मनुष्य होने के नाते। और गुणातीत के लिए अप्रिय कोई नहीं होता, कोई भी अप्रिय नहीं होता उसके लिए। ठीक। उसके लिए परिभाषा ही नहीं होती प्रिय अप्रिय। ठीक। कोई चीज का श्रेय, क्रेडिट मिलने की बात होती है आपकी कंपनी में, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, तामसिक चाहेगा केवल मुझे मिले उस चीज का क्रेडिट, केवल मुझे, बस मैंने किया है। राजसिक चाहेगा मुझे भी मिले इसका क्रेडिट। सात्विक अगर भाषण देने खड़ा होगा और दूसरों को एक क्रेडिट देगा कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, इन लोगों ने किया ऐसा। ठीक। और गुणातीत बोलेगा भाई किसी ने कुछ नहीं किया, ये सब हो रहा है, इट इज अ बिगर स्कीम ऑफ अफेयर्स, ना मेरा क्रेडिट ना तेरा क्रेडिट। ठीक। धैर्य की जब स्थिति आती है, श्लोक 24 में भगवान इसके बारे में बताते हैं। तामसिक में धैर्य होता ही नहीं बिल्कुल, वो हमेशा दुनिया से चाहता है मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। ठीक। राजसिक में धैर्य कम होता है, सात्विक लोगों में धैर्य होता है, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हायर में विश्वास रखते हैं। और गुणातीत के लिए ये स्वाभाविक है, ये उनके स्वभाव का हिस्सा होता है। आप उनसे पूछेंगे आप में धैर्य हो तो मना कर देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि आपको उनके कंडक्ट में गहरा, गहन, धीर, गंभीर वो दिखेंगे। निंदा, जब निंदा की जाती है, आप किसी की बुराई कीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कौन सा है इन चारों में से वो। अगर आप जिसकी निंदा कर रहे हैं वो तामसिक है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आएगा, निंदा सुन के क्रोध आएगा उसमें।
अगर वो राजसिक है तो क्रोध से बात नहीं बनेगी, वो प्रतिक्रिया बोले, मुंह पर आपको उत्तर देगा खट से। अगर वो सात्विक है तो मौन हो जाएगा, विचार करेगा, मैं विचारूं। और अगर वो गुणातीत है तो मुस्कुरा के सोचेगा ये उसकी सोच है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं अच्छा लगता हूं, बहुत अच्छी बात है, बुरा लगता हूं और अच्छी बात है, तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो, सबसे अच्छी बात है, तीनों ही अच्छी बातें हैं। तो आपकी कंपनी में आपको इस चारों तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करें। अगर स्तुति की जाए, इनकी तारीफ की जाए, तो तामसिक व्यक्ति गर्व में फूल जाएगा, 56 इंच का सीना हो जाएगा उसका गर्व से। ठीक। राजसिक व्यक्ति उस तारीफ को अपना अधिकार मानेगा, स्तुति मेरा अधिकार है भाई, मैं इस लायक ही हूं। पर सात्विक व्यक्ति विनम्र हो जाता है, आप उसकी तारीफ कीजिए और पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक। और गुणातीत अप्रभावी रहता है, ना भाव बदलेंगे ना कुछ होगा उसमें, अप्रभावी रहेगा। गीता में भगवान कहते हैं 24 श्लोक में, तुल्य निंदा आत्म संस्तुति ही। ठीक। निंदा और स्तुति में एक जैसा रहता है। अब आप किसी का सम्मान कीजिए जाके, अगर वो तामसिक व्यक्ति है तो मद से भर जाएगा। राजसिक का सम्मान कीजिए, उसको और प्रेरणा मिलेगी और गति बढ़ा देगा काम की। सात्विक कीजिए, सात्विक की आपको मान दीजिए, वो बोलेगा ऐसा प्रभु का मान है, मेरा क्या है। देनहार कोई और है, देव करतने दिन रहे, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे ने। और गुणातीत होगा तो निर्लिप्त रहेगा, पूरी तरह से निर्लिप्त। आप उसे मान दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तव में उसके अंदर उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब आप अपमान कर दीजिए। अपमान में जो आप ये सुनते समय सोचते जाइएगा, मैं कहां आ रहा हूं, कभी इधर कहीं उधर, मैं किधर पढ़ रहा हूं इन सब में। ठीक। आप अपमान कर दीजिए तामसिक का, वो बैर पाल के बैठ जाएगा आपके अगेंस्ट। कहते हैं बैर क्रोध का मुरब्बा है, तो बिल्कुल बैर पाल के बैठेगा वो। राजसिक को गहरी पीड़ा होगी कि इतनी मेहनत के बाद भी अपमान। सात्विक लोग मौन कर लेते हैं इसमें, जब उनका अपमान होता है मौन हो जाता है, और वो मानते हैं ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, मैं मौन हो जाऊं। और गुणातीत अविचल रहता है, बिल्कुल विचलित ही नहीं होता, वो उसके बाद में भी उसके बारे में कभी परेशान नहीं होता। ठीक। अगर कोई मित्र है तो तामसिक व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। राजसिक व्यक्ति मित्रता में बराबर रखता है, बराबरी रखना चाहता है। सात्विक मित्रता में समर्पण करता है, और गुणातीत स्वागत करता है, उसके लिए सभी मित्र हैं। श्लोक 25 में भगवान कहते हैं, मान अपमानयो तुल्य, मान अपमान तुल्य होता है। ठीक। अगर कोई बैरी है, दुश्मन है, तो तामसिक उसे मारेगा, मारो। राजसिक कहेगा लड़ो, सात्विक कहेगा बचो, और गुणातीत कहेगा क्षमा कर दो। श्लोक 25, मित्र अरि पक्षयो तुल्य, भगवान कहते हैं, बता रहे लक्षण क्या होते हैं गुणातीत के। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ क्लैरिटी गीता ब्रिंग्स। कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल हम कंफ्यूजन में ना रहे हम कहां हैं। ठीक। जब विपत्ति आती है तो तामसिक कहता है भागो, राजसिक कहता है रुको और मुकाबला करो, सात्विक शांत होकर एनालिसिस करता है, और गुणातीत कहता है सीखो इससे, ये जरूर किसी काम के लिए आई है, यूं ही विपत्तियां आती नहीं। अगर जब संपत्ति अर्जित करते हैं ये लोग, ठीक, तो तामसिक के लिए संपत्ति में समस्या होती है, इसे संभालनी पड़ती है उसको, इतना प्रॉपर्टी टैक्स भरे, ये भरे, उसी में उसे पसीने छूट जाते हैं। राजसिक संपत्ति को बढ़ाने में लगा रहता है, बढ़ाओ, सात्विक उसको बांटो, ठीक, चकबंदी कर दो, जमीनें बांटो सबको। गुणातीत, मैं तो ट्रस्टी हूं, ट्रस्टीशिप की भावना आती है, मैं मालिक थोड़ी हूं इस इंडस्ट्री का, मैं एक ट्रस्टी हूं जो सबको एक साथ मदद कर रहा है फ्लरिश करने के लिए, मेरा कुछ नहीं इसमें। ठीक। दोष कौन किसको देता है?
अगर आपको कोई व्यक्ति मिले जो पूरी दुनिया को दोष देता रहे, मान लीजिए ये तामसिक है। जो दूसरों को दोष देता मिले कहीं भी, मान लीजिए राजसिक व्यक्ति है। जो हर जगह खुद का दोष देखता हो, वो सात्विक है। उसको दुनिया में क्रोध वो नहीं दिखती, कमियां खुद में कमियां, आत्मविश्लेषी है वो। और जिसको किसी में भी दोष ना दिखता हो, मान लीजिए गुणातीत है। वो किसी की बुराई ना करेगा, ना खुद की ना किसी और की, वही गुणातीत है। ठीक। प्रेम तामसिक केवल खुद से करता है, राजसिक केवल अपने परिवार से प्रेम करता है, सात्विक पूरी मानवता से प्रेम करता है, और गुणातीत समस्त भूतों से प्रेम करता है। पत्थर, पेड़, जानवर, मनुष्य, उसके लिए सब एक होते हैं। ठीक। फोकस, जो फोकस तामसिक का होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। वातावरण में उसे कहां मौके और कहां खतरा दिख रहा है, बस यही सोचता रहता है, ये मेरे लिए खतरा है, ये मौका है, ये खतरा है, ये मौका है। राजसिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का भी एनालिसिस करता है। मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, स्ट्रेंथ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वीकनेस से मेरे लिए खतरा होंगे, उस तरह से एनालिसिस करता है। सात्विक का मेजर फोकस होता है मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मेरे अंदर क्या है, कमी है, उसमें मैं काम करूं। और जो फोकस गुणातीत का होता है वो बिगर प्लान होता है, सी द बिगर स्कीम ऑफ अफेयर्स। नजरिया कैसे होता है, तामसिक व्यक्ति से जब भी मिलो वो पिछली उपलब्धियां ही गिनाता मिलेगा आपको। वैभवशाली इतिहास रहा है हमारा, वो बस इसी पे बात करेगा। ठीक। वो पुरानी कहानियां, किस्सों में ही लगा रहेगा, पुराना उपलब्धियों पे गीत गाएगा। राजसिक आज की उपलब्धियों पे बात करेगा, मैं भी ये कर रहा हूं। ठीक। सात्विक योजना अच्छा बनाता है, भविष्य के सपने बताएगा, ये किया जाना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। गुणातीत 360 डिग्री व्यू बताता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओवरऑल होलिस्टिकली देखता है। कहीं कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो देखता है तो 5000 साल से होता आया, कौन सी नई बात हो गई, कुछ उपलब्धि भी कौन सी बड़ी बात हो गई। वो किसी में परेशान ना होता है ना खुश होता है, क्योंकि वो 360 डिग्री व्यू देखता है, वो कालातीत होता है। ठीक। सो तामसिक का फोकस पास्ट, राजसिक का फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड सात्विक का भी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और गुणातीत कालातीत होता है। कर्म विकर्म करता है ये तामसिक, प्रतिकर्म करता है राजसिक, अक्सर कर्म करता है सात्विक, और गुणातीत अकर्म करता है। भगवान 25वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वारंभ परित्यागी, सभी प्रकार के कर्मों के आरंभ को त्याग देता है, कर्तापन की पूरी भावना ही त्याग देता है। तो यह लगातार इन श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया। अब अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब अर्जुन कहता है मुझे बिल्कुल क्लियर है ये कि सत रज तम गुण क्या होते हैं, गुणातीत होना क्या होता है, गुणातीत के लक्षण क्या हैं, कैसे बात करता है, कैसा होता है गुणातीत, मुझे सब समझ में आ गया। अब बताइए, $1,000,000 क्वेश्चन ये है, गुणातीत बना कैसे जाता है, हाउ टू बी गुणातीत। श्लोक 27 चैप्टर 14 में अर्जुन पूछता है भगवान से, गुणातीत कैसे बने। तो अब भगवान श्लोक 27 में उसका वर्णन करते हैं, हाउ टू बी गुणातीत। भगवान कहते एकमात्र रास्ता गुणातीत बनने का है, अनन्य भक्ति ही। अनन्य भक्ति से व्यक्ति गुणातीत बन सकता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति मतलब सरेंडर टू द हायर। थोड़ा सा इसको समझ लेना, ज्यादा क्लैरिटी हमें देगा। क्या है, कैसे बने गुणातीत? सो लेट मी टेल यू फ्यू स्पेसिफिक टिप्स। भगवान ने कहा अनन्य भक्ति, सरेंडर टू द हायर। टिप नंबर 1, पहला तरीका गुणातीत बनने का, इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जीवन में अपनाइए इसे। डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होती है तो रिजल्टेंट फोर्स इधर होता है, लेफ्ट हैंड रूल। सो ये माय वे है, राजसिक चीजें ऐसी होनी चाहिए। ठीक।
ये हाईवे है, दूसरे क्या सोचते हैं, मेरी मां क्या सोचती है, मेरा परिवार क्या सोचता है, ये सात्विक है। ये रजगुण है, ये सतगुण है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? गुणातीत हो जाना। जब जीवन में ना मायवे हो ना हाईवे हो, जो मैंने चाहा था ना वैसा हुआ और ना ही वैसा ही हुआ जो बाकी सब लोग मेरे बारे में सोचते थे, तो जीवन में हो कैसा रहा है? दायवे, THY, और दायवे हमेशा सही होता है। कोई भी सिचुएशन आए, अगर मेरे और तेरे मन की ना हो तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, उसके मन की हो रही है और उसका मन बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं इतना ज्यादा जानता नहीं, मेरे पास इतनी दूरदृष्टता नहीं है। क्या सीबीआई के डायरेक्टर को यह पता था कि जब वो सीबीआई के डायरेक्टर बनेंगे, जिस दिन उनको ऑर्डर आया होगा सीबीआई डायरेक्टर बनने का, कैसा जश्न हुआ होगा उनके बंगले पर? बैचमेट्स ने कितनी उनको तारीफें की होंगी, बधाइयां दी होंगी, और जो पसंद नहीं करते थे उनके मन में उन्हें दुख भी हुआ होगा। कितने खुश रहे होंगे जब वो डायरेक्टर बने थे। पर क्या उन्हें कोई अंदाजा था कि सरकार और उनकी ट्यूनिंग इतनी खराब हो जाएगी अंततः कि वो भारत सरकार से बोलते रह जाएंगे, प्रधानमंत्री को बोलते रहेंगे कि सर मुझे मेरी बात रखने का एक मौका तो दीजिए। उन्होंने अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। एंड अंततः 14 दिन की नौकरी बचे होते हुए अपने 30 साल के एक अच्छे करियर को वो रिजाइन करके खत्म करेंगे। और उसके बाद उन पे मिसकंडक्ट की कार्रवाई करने की बात होने लगेगी कि आपने रिजाइन करने के बाद जब सरकार ने वापस बुलाया तो आप आए क्यों नहीं? क्या हमें पता होता है जिसको हम आज अच्छा समझ रहे हैं कल को क्या होने वाला है? जो आज मैंने अच्छा समझा था उसका रिजल्ट बहुत बुरा निकला, और जो आज मैं बुरा समझ रहा हूं क्या पता वो मुझे बनाने के लिए हो लेफ्ट हैंड रूल। जो वो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। पहला नियम, हर सिचुएशन में अनन्य भक्ति, सरेंडर टू द हायर। अबाउट अबाउट परसेप्शन, परसेप्शन में भी नियम नंबर 2, टिप नंबर 2, देखने का तरीका। जब भी मैं कुछ देखूं तो 3 तरीके होते हैं देखने के। एक तो होता है सब्जेक्टिव व्यू, मेरा तरीका देखने का। ठीक, मेरा देखने का तरीका यह है। अब चूंकि मैं लड़की हूं, चूंकि मैं एम्प्लॉय हूं, चूंकि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो मेरा अपने जीवन के अनुभव में मैं ऐसे देखता हूं। फिर एक दूसरा भी देखने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव व्यू। अब सामने वाले की नजर से भी देखिए सबको, क्योंकि उसने अगर ऐसा कहा है, उसने अगर ऐसा किया है, तो उसके पास भी कोई तो कारण होंगे वो कहने करने के लिए। उस तरफ से देखिए जरा, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव व्यू, उसको कहेंगे सब्जेक्टिव व्यू। इसी को वेदांत में हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सब्जेक्टिव रियलिटी। पर इससे भी ऊपर होती है 360 डिग्री व्यू। ना मेरा व्यू ना तेरा व्यू, होलिस्टिकली देखें ओवरऑल क्या सबसे सही है। क्योंकि मेरा तेरा व्यू तो लिमिटेड व्यू है। एब्सोल्यूट रियलिटी, कोई बिगर प्लान है जिसके चलते ये हो रहा है। कोई बिगर प्लान है जो ये करवा रहा है, और मैं उस बिगर प्लान को सरेंडर कर दूं, उसके लिए सरेंडर करूं। तुमने जो मुझ पे अत्याचार किए, शायद कोई बड़ा प्लान है। उन्हीं अत्याचार ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया। उसी अत्याचार ने मुझे यह सिखा दिया कि जब तक पत्थर फोड़ के नहीं पीऊं मैं किसी से पानी नहीं मांगूंगा। मुझे मजबूत बना दिया। लेट्स सरेंडर टू द बिगर प्लान। उसको मैं नहीं कोसूंगा, क्योंकि उसके कोसने से मुझे कोई फायदा नहीं होना और उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कई लोग कोसते रहते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, और जिसको कोस रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट राइट परसेप्शन क्या है? सी द एब्सोल्यूट रियलिटी, 360 डिग्री व्यू, एंड सरेंडर टू द बिगर प्लान। टिप नंबर 3, ठीक, जीवन में बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे बच्चे की पढ़ाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा ट्रांसफर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट आएगा मेरे कंट्रोल में नहीं है, कस्टमर मेरा माल खरीदेगा नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा स्पाउस कैसे व्यवहार करेगा मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे बॉस का व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं है, फ्लाइट टाइम पे आएगी या डिले होगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, आज नल आएगा कि नहीं मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं जब गाड़ी चला रहा हूं तो रास्ते में टायर पंचर होगा कि नहीं मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए एक्सेप्टेंस, और जो मेरे कंट्रोल के लिए है, कंट्रोल में है, उसके लिए एग्रेसिव एफर्ट्स। ठीक, सो टिप नंबर 3,
जो कंट्रोल में है उसके लिए एग्रेसिव एफर्ट्स कीजिए, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट कीजिए। सरेंडर टू द वेरिएबल्स विच आर नॉट इन कंट्रोल, यही तो भक्ति है। तो हमने 3 तरह के सरेंडर पे बात की। पहला सरेंडर, सरेंडर टू द हायर, दाई वे इज राइट। दूसरा, सरेंडर टू द बिगर प्लान, 360 डिग्री व्यू। तीसरा, सरेंडर टू द वेरिएबल्स विच आर नॉट इन माय कंट्रोल। भक्ति सरेंडर ही तो है, और आपको करना ही पड़ेगा। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें आप कुछ भी कर लें, कर क्या लेंगे। वो मुगले आजम मूवी का वो सीन हमें बड़ा खूबसूरत लगता है, पुरानी मुगले आजम पृथ्वीराज चौहान वाली। अकबर अनारकली की बड़ी बेइज्जती करता है दरबार के बीच में, तो सलीम को बड़ा गुस्सा आता है। बाद में सलीम अकबर से मिलने जाता है और सलीम अकबर को कहता है, आपने पूरे दरबार में अनारकली की बेइज्जती की और मैं खड़ा खड़ा चुपचाप देखता रहा। तो अकबर मुस्कुरा के कहता है, और तुम कर भी क्या सकते थे, एंड दैट्स द फैक्ट। बादशाह के सामने आप करेंगे क्या। सो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आप कर भी क्या लेंगे उसका। सो लॉजिकल माइंड भी आपको यही समझाता है, सरेंडर कीजिए, आप शांत रहेंगे, आगे बढ़े। फोर्थ टिप, रेस्पेक्ट इंडिविजुअल प्लान्स। रेस्पेक्ट इंडिविजुअल प्लान्स। आपके घर में जितने सदस्य हैं, आपके ऑफिस में जितने सबॉर्डिनेट्स हैं, सबका अपना एक लाइफ प्लान है। वो बाय चांस आपके साथ आपके घर में पैदा हुए हैं। वो अपने लाइफ प्लान को लेके आया है। आपका बच्चा, आपके परिवार का हर सदस्य, वो आपके चाहे ना चाहे अपने लाइफ प्लान की तरफ बढ़ेगा ही। आप क्या, धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको अपने लाइफ प्लान पे बढ़ने से। वो इसीलिए तो आया है। तो इसीलिए मुक्तिदाता मत बनिए, उसके मार्गदाता बनिए, मदद कीजिए, उसे सही दिशा दीजिए। वो बिल्कुल ठीक है, पता लगाइए उसका लाइफ प्लान क्या है, उससे कम्युनिकेशन कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसके व्यक्तित्व का आकलन कीजिए, और फिर उसको मदद कीजिए अपने लाइफ प्लान की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ठीक। सरेंडर टू अदर्स लाइफ प्लान, ये भी एक सरेंडर है, करना जरूरी है। यह भी तो भक्ति है। जहां भक्ति वहां सरेंडर। आगे आइए। रेस्पेक्ट, पॉइंट नंबर 5, रेस्पेक्ट योर ओन लाइफ प्लान। हमें खुद के लाइफ प्लान को भी तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। मेरा भी एक लाइफ प्लान है, एंड थिंग्स आर सर्टनली हैपनिंग अप फॉर दैट लाइफ प्लान। हाँ, यह बात अलग है कि मैं भूल गया हूं कि मेरा लाइफ प्लान क्या है, मुझे पता नहीं है, और मैं हर बार चकित हो जाता हूं। और हम लोग कितने सारे पंडितों के पास जाते हैं, साहब मुझे बताइए मेरा लाइफ प्लान क्या है। अब जरा सोचिए, एक बार एक करके देखिएगा। हमने एक ट्रेनिंग में इसे कराया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ऐसा कीजिए, सांप सीढ़ी खेलने बैठिए, ठीक, और एक ऐसा डाइस लीजिए जिसमें 6 तरफ 6 हो। ठीक। अब आप चालू कीजिए खेलना, और हमें बताइए कि कितनी देर आपको आनंद आता है। आप गिन लेंगे, 6 छंग 36, और 36 पे एक सांप है जो 6 पे लाता है वापस। आपको 3 चाल में समझ में आ जाएगा ये खेल हमसे तो कभी खत्म नहीं होने वाला। भले हर बार 6 आ रहा है, आपका पूरा रोमांच ही खत्म हो जाएगा उस खेल में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, 6 तो ज्यादा, अगर आपका लाइफ प्लान में ऐसा हो कि एक 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 आए, आप 6 तरफ डाइस में एक हो, आपको अच्छे से पता है मैं 99 पे पहुंचूंगा और वहां से बचूंगा नहीं। वो 99 का सांप मुझे 1 पे 10 पे लाएगा, फिर मैं जाऊंगा, फिर 99 से लौटूंगा। आप वैसे ही खत्म हो जाओगे। इतनी बोरिंग, मोनोटनस, फालतू का जीवन हो जाएगा। अगर भगवान 1 साल के लिए दुनिया को ऐसे बना दे कि आपको आपका लाइफ प्लान पता हो, आधी दुनिया तो वैसे डिप्रेशन में चली जाएगी। ठीक। तो इसलिए, और अगर भगवान ये कर दे कि सबको एक दूसरे की मन की बात पता पड़ जाए लाइव, तो पूरी दुनिया डिप्रेशन में चली जाएगी। ये जो कुछ है ना, ये बड़ा खूबसूरत प्लान है। किसी को किसी के मन की बात नहीं पता, किसी को खुद के जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए हम लोग एंगेज हैं और जीवन चल रहा है खूबसूरती से। ये रोमांच ही इसी का है। सो ये लाइफ प्लान पता लगाने की कोशिश मत कीजिए, सरेंडर टू योर लाइफ प्लान, चलने दीजिए। ठीक, कुछ नहीं खोना है हमें।
ठीक, तो कुछ नहीं जाने वाला, तो रेस्पेक्ट योर ओन लाइफ प्लान ऑल्सो। थिंग्स आर हैपनिंग फॉर अ बिगर रीजन, ठीक, एंड यू डोंट नो द रीजन, एंड वी आर हियर टू नो द रीजन। ठीक, चलिए, और अगर आपको बड़ा रीजन पता होगा ना, तो आपको कोई चकित, आप कभी चकित नहीं होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज आपके जीवन में जो सबसे अभिन्न व्यक्ति है, सबसे अभिन्न, जरा सोचिए, अगर वो ब्लड रिलेशन में नहीं है, केवल उसके बारे में सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं है पर अभी आपके बहुत क्लोज है। याद कीजिए आप कैसे बाय चांस मिले थे उससे एक दिन, शायद आप वहां जाना भी नहीं चाह रहे थे, बट आपको वहां जाना पड़ा, और वहां आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो आज आपका बहुत गहरा दोस्त है। तो लाइफ प्लान तो खींच के लेके जाएगा आपको, आप चिंता मत कीजिए। भगवान कह ही रहे हैं, गुण गुणों में ही वरतते हैं, वो खींच के ले जाएंगे आपको। ठीक, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो, साक्षी बन के इस ड्रामा को देखिए। अगला टिप नंबर 6, 2 दोस्त बनाइए जीवन में, 2 फ्रेंड्स। ठीक, ज्ञानम एंड मृत्यु, लगातार सीखते रहिए और मृत्यु को याद रखिए। जो इन दोनों को याद रखता है, ज्ञान में लगातार लिप्त रहता है और मृत्यु को हमेशा याद रखता है, वो कभी परेशान नहीं होता, ना उसमें कभी अहंकार आता है। ठीक, आदि शंकराचार्य के अभिन्न मित्र थे। जब भी आपकी कोई स्तुति ज्ञान करे, अपने मृत्यु रूपी दोस्त को सामने बुला के बिठा लो, और आप में जैसे अहंकार आएगा, वो आपको देख के मुस्कुराएगा, कल मर जाएगा। ठीक, किस बात का अहंकार है, तो अपने आप आपका अहंकार वही बैठ जाएगा। ठीक, और जब भी आप किसी दूसरे से गलत व्यवहार करें, ज्ञान रूपी दोस्त को सामने बिठा लो, वो बताएगा कि दुनिया तो आनी जानी है, जो बना है सो फना है, ये बहुत टेम्पररी ड्रामा है, यू टेक लर्निंग एंड फॉरगेट दीज डिटेल्स। ठीक, सो ज्ञान और मृत्यु 2 दोस्त बनाइए। टिप नंबर 6। टिप नंबर 7, जीवन में 2 सोर्सेस डेवलप कीजिए। 2 सोर्सेस हो लाइफ के। एक सोर्स हो सराउंडिंग का, वो किस चीज का सोर्स हो? सराउंडिंग, अपने आसपास से किस चीज की उम्मीद करें? एजुकेशन, अर्निंग, सर्विंग और सक्सेस, इन सब चीजों के लिए दुनिया की तरफ देखिए, यह पहला सोर्स। पर पीस एंड हैप्पीनेस के लिए आप केवल खुद की तरफ देखिए। अगर दिमाग के किसी भी कोने में आपको लगता है कि किसी और से पीस एंड हैप्पीनेस आपको मिल जाएगा, आज तक 20 लाख साल के होमोसेपियन के एग्जिस्टेंस में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं हुआ जिसको किसी और से मिला हो, और आपको एक्सेप्शन नहीं होने वाला। सो पीस एंड हैप्पीनेस के लिए केवल खुद को देखिए। सक्सेस, एंजॉयमेंट, एजुकेशन, अर्निंग, सर्विंग, इसके लिए दुनिया को देखिए। ठीक, और दोनों में कंफ्यूज मत होइए। 8वां, नो बाउंडिंग डिजायर्स। इच्छाएं स्वाभाविक है, मन का चरित्र है इच्छा करना, पर अपनी खुशी को उस पर निर्भर मत कीजिए कि ये होगा तभी मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं है, खुश में रहूं, हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो भी मैं खुश हूं। ठीक, 9th टिप, अफर्टफुल अफर्टलेसनेस, मतलब सरेंडर टू द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के लिए भी सरेंडर कर दीजिए, प्रयास कीजिए, बाकी सब परमात्मा पे छोड़िए। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब ही सरेंडर है। हमने देखा, सरेंडर टू द हायर, सरेंडर टू द बिगर प्लान, सरेंडर टू द वेरिएबल्स आई कांट कंट्रोल, सरेंडर टू द अदर्स लाइफ प्लान, सरेंडर टू माय लाइफ प्लान, सरेंडर टू डेथ एंड नॉलेज, सरेंडर फॉर द रिजल्ट्स, एंड सरेंडर फॉर द बाउंडेड डिजायर्स। इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। और जिनमें ये होती है, गुणातीत उच्यते, वो भी व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। श्लोक 26 भगवत गीता का। इस तरह से ये चैप्टर 14 समाप्त होता है। सो लेट्स हैव अ क्विक समरी। हमने क्या बात की? हमने ये बात की, हमने पिछले अध्याय के आगे हमने बात की कि भगवान ने ये कहा कि गुणातीत हो जाना सबसे बेहतर है, पर गुणातीत कैसे हो जाएं? तो भगवान ने कहा श्लोक 19 में कि दृष्टा हो जाएं, तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई कुछ नहीं करवा रहा, ये गुण ही करवा लेते हैं हमसे। तो ये गुण हमसे कैसे करवा लेते हैं? तो हमने इसमें डिटेल में हमने इसमें चर्चा की
कि सत, रज और तम गुण ही अर्थ, काम और धर्म और मोक्ष से आप संबंधित देख सकते हैं। हमने ये भी इसमें चर्चा की कि जो अर्थ है उसी को सेल्फ, अर्थ को या फिर हम कहें तम को सेल्फ ऑब्सेशन कहेंगे, रज को सेल्फ एनहांसिंग कहेंगे, सत को सेल्फ ट्रांसेंडेंटिंग कहेंगे और गुणातीत होने को सेल्फ रियलाइजेशन कहेंगे। तामसिक का कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता, राजसिक का सेल्फिश होता है पर्पस ऑफ लाइफ, सात्विक का सेल्फलेस होता है और मोक्ष का पर्पस ऑफ लाइफ होता है गुणातीत का। प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्फ प्रोडक्शन बहुत बैलेंस्ड होता है सात्विक लोगों में, तामसिक और राजसिक में वो इम्बैलेंस होता है। एंटीबॉडी सबसे ज्यादा जनरेट सात्विक लोगों में होती है, बाकियों में कम होती है। टेलोमीर जो आपकी उम्र को निर्धारित करता है, आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, वो इंप्रूव्ड होता है सात्विक लोगों में, बाकियों में कमजोर होता है, क्रैक्ड होने लगता है। वीएमपीएफसी ज्यादा एक्टिव होता है सात्विक लोगों में, बाकियों में कम होता है। डिप्रेशन सिम्टम लो होते हैं सात्विक लोगों में, बाकी में ज्यादा होते हैं। हमने देखा कि देश में भी, देश राष्ट्रीय स्तर पे भी, भारत, यूरोप और यूएस का उदाहरण हमने देखा, मंडेला जी का उदाहरण देखा, सद्दाम हुसैन का उदाहरण देखा। हमने देखा कि मेरा जो बिल है एक्सपेंस का, क्रेडिट कार्ड का बिल भी बताएगा मेरा वासना मेरी क्या है, मैं किन जोक्स पे हंसना हूं, मैं क्या अवॉइड करता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं मोबाइल पे क्या सर्च करता हूं, ये सब चीजें ही तो बताएंगी। और फिर भगवान ने आगे कहा इस बात पे कि किस तरह से आप इन गुणों के परे जाइए। अमृतम मनुष्यते, श्लोक 20 में भगवान ने बताया कि आप इन सब से ऊपर उठिए। तो अर्जुन ने पूछा कि जो व्यक्ति इससे ऊपर उठता है वो किस प्रकार का होता है, श्लोक 21 में गुणातीत कैसे होता है। तो भगवान ने श्लोक 22 में गुणातीत के लक्षण पूरे डिटेल में भगवान ने बताया और हमने बड़ी डिटेल में इसकी चर्चा की। 25 पॉइंट्स में हमने इसकी चर्चा की कि सफलता, असफलता, जब कोई धोखा दे, दुख सुख, पाना खोना में कैसा होता है। तो गुणातीत का लक्षण है सफलता को पार्ट ऑफ द गेम मानता है, सफलता को अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग मानता है। कोई धोखा दे तो मानता है उसने अपना रोल किया, दुख को बादल मानता है, सुख में साक्षी रहता है, पाने में वो कहता है पाने योग्य कुछ नहीं, खोने में उदासीन रहता है, प्रिय में संभाव रहता है, अप्रिय उसका कोई होता नहीं, श्रेय परमात्मा को देता है, धैर्य उसका स्वाभाविक लक्षण होता है, निंदा दूसरे की सोच मानता है, स्तुति में अप्रभावी रहता है, मान करे तो निर्लिप्त होता है, अपमान करे तो अविचल रहता है, मित्र का स्वागत करता है, बैरी को क्षमा कर देता है, विपत्ति से सीखता है, संपत्ति का खुद को ट्रस्टी मानता है, दोष किसी का नहीं मानता, प्रेम समस्त भूतों से करता है, फोकस बिगर प्लान पे करता है, नजरिया 360 डिग्री व्यू होता है, नजर में काला तीत होता है और कर्म उसका अकर्म होता है। तो इतनी डिटेल में हमने चर्चा की कि गुणातीत किस प्रकार का होता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि मैं समझ गया, अब मुझे बताइए कि गुणातीत बना कैसे जाता है, कैसे गुणातीत में बन सकता हूं। तो भगवान ने उसके बारे में बताया कि अनन्य भक्ति, श्लोक 27 में भगवान बताते हैं केवल अनन्य भक्ति से तुम इन तीनों गुणों से परे जा सकते हो। अनन्य भक्ति, तो हमने बात की लेफ्ट हैंड रूल, सरेंडर टू द हायर पर्पस, दाय वे इज राइट, परसेप्शन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं, एब्सोल्यूट रियलिटी, सरेंडर टू द बिगर प्लान। तीसरा, एक्सेप्ट करें एंड एग्रेसिव एफर्ट्स लगाएं, जो चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और एक्सेप्ट करें जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, सरेंडर टू द वेरिएबल्स आई कैन कंट्रोल। चौथा हमने बोला सरेंडर टू द अदर्स लाइफ प्लान, मुक्तिदाता ना बने मार्गदाता बने, सरेंडर टू माय ओन लाइफ प्लान ऑल्सो, चीजें किसी कारण से हो रही हैं, सरेंडर टू ज्ञानम एंड मृत्यु, दोनों फैक्ट हैं जीवन के, उनके साथ जुड़े। सातवां पॉइंट हमने बोला दो सोर्सेज बनाए, सेल्फ एंड सराउंडिंग, सेल्फ से ही प्रसन्नता आएगी ये जान के चलें, सराउंडिंग में सक्सेस एंजॉयमेंट हमें मिलेगा, नो बाउंडिंग डिजायर्स, सरेंडर टू द एफर्ट्स, एफर्टफुल एफर्ट, सरेंडर टू द रिजल्ट्स, एफर्टफुल एफर्टलेसनेस। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं, भगवान कहते हैं, और इसी से गुणातीत व्यक्ति बन पाता है, गुणातीत उच्चते। इसी के साथ भगवद गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है और हमें गर्व होता है कि अब मात्र 4 अध्याय बाकी है और इस महान ग्रंथ को हम लोग खत्म कर पाएंगे। ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सृष्टि के इतिहास में जो सबसे महान लिखा गया उसमें से एक भगवद गीता है। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम इस महान ग्रंथ को पूरा पढ़ने के बिल्कुल करीब हैं। बस अब अध्याय 15, 16, 17 और 18 बाकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।